brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। सबरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। जो अगला सवाल है यशवंत, आपके सर्वे में उसमें दो बातें निकल के आती है। एक तो बात ये निकल के आती है कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नीतीश जी के जाने के बाद जेडीयू कमजोर हो जाएगी। आधे से ज्यादा लोगों की राय ये है। एक और बात निकल के ये आती है कि करीब 35-36% लोग ये मानते हैं कि जेडीयू को इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में चले जाना चाहिए, वो चले जाएंगे, इस तरह का उनका आकलन है। तो अब जबकि नीतीश जी का अध्याय खत्म हो चुका है, लॉजिकली जेडीयू कहाँ रहेगा? मतलब एक एक तो कमजोर होगा, पहला आपके सर्वे में लोगों की मान्यता है, और दूसरा क्या वो वापस महागठबंधन में लौट जाएगा? देखिए, वापस जाने के लिए मिलिंद कुछ हाथ में मिलना चाहिए ना। महागठबंधन के पास में है क्या उनको देने के लिए? न राज्य की सत्ता है, न केंद्र की सत्ता है, न स्थानीय सत्ता है, न म्यूनिसिपैलिटी तक की सत्ता तो है नहीं। ये इक्वेशन सत्ता के ऊपर निर्भर करते हैं ना सारे। जब आपके पास में कुछ देने के लिए ही नहीं है तो कोई भी लेने के लिए क्या आएगा आपके पास में? तो पहली बात तो ये, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहीं दूर दूर तक मुझे कोई संभावना नहीं लगती कि जेडीयू वापस जाए, क्योंकि उनके पास में जेडीयू को देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ बीजेपी के पास में केंद्र की सत्ता की भागीदारी है, राज्य की सत्ता की भागीदारी है, लोकल उसकी भागीदारी है। तो अभी तो सारी भागीदारियां हैं। सत्ता जब तक है तब तक वो सत्ता का गुण भी है चिपकने के लिए। तो वो तो रहेगा, वो नेताओं की नेचुरल। और नीतीश जी के नीचे के जितनी भी लेयर है, हम तो सुन रहे थे विधानसभा चुनाव के समय से कि वो अमित शाह जी को रिपोर्ट कर रहे थे। तो अगर लिटरली सेकंड लाइन को अमित शाह डिक्टेट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जहां तक जनता दल यूनाइटेड का संगठन का मसला है, संगठन के सारे लोग अगर उनकी जेब में बैठे हैं तो वो अपनी बी टीम की तरह चला रहे हैं। ये कड़वा सत्य है। मतलब इसको इस तरह से कहने को कोई अन्यथा न ले, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले साल भर से बिहार में सत्ता के गलियारों में और बिहार की राजनीति को समझने वाला हर व्यक्ति इस बात को कह रहा है। अब जी। अंतर केवल यह है कि कब तक उसे बराबरी का हिस्सा मिलता है या कब तक उसे इज्जत के साथ में रखा जाता है। किसी भी दिन बीजेपी के लोग अहंकार में उनके उनके अहम को चोट पहुंचाएंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, उस जगह पे जा करके मामला आड़ा तिरछा होगा भविष्य में, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन फिलहाल तो स्मूथ सेलिंग है, कोई मुझे इसमें दिक्कत नहीं लग रही। तो आखिर में यशवंत, जो आपने सवाल पूछा है कि अगला मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए, तो ज्यादातर लोग सम्राट चौधरी पर मुहर लगाते हैं, दूसरे नंबर पर नित्यानंद राय है। बाकी सब लोग बहुत पीछे बहुत चले। नीचे है, बहुत पीछे चले गए हैं। तो मुख्य रूप से जनता की नजर में दो ही दावेदार हैं। लेकिन अब तो ये खैर कहते हैं ना, $1 मिलियन सवाल है या 1 करोड़ का सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो कोई भी नहीं कह सकता है। मतलब जिनको बनना है शायद वो भी नहीं कह सकते हैं। पर आपकी नजर में अब बीजेपी किसको चुन सकती है? क्योंकि एक बात मुझे ये भी लगती है यशवंत, कि नीतीश कुमार एक तरह से जो कास्ट इक्वेशन थे उसको बैलेंस कर रहे थे। मतलब बीजेपी के पास एक ऑप्शन होता जी था कि वो जी। किसी और सवर्ण को भी अपने उप मुख्यमंत्री बना दे या उनको कोई और पद दे दे। अब जब मुख्यमंत्री का पद आ जाएगा तो उसको अपना सवर्ण बेस को भी साधना है, ओबीसी जो अदर देन यादव है उसको भी साधना है, दलितों को भी साधना है। तो अब बीजेपी के लिए नीतीश का हटना कहीं ना कहीं एक चुनौती तो पेश करेगा। अभी आप कोई डमी कैंडिडेट लाके वहां नहीं बिठा सकते हैं। देखिए, बीजेपी के डमी कैंडिडेट सारे फेलियर साबित हुए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये भी अपने आप में सर्वविदित सत्य है कि जितने जी। भी डमी कैंडिडेट बीजेपी ने दिए हैं वो अधिकांश डबल इंजन में एक इंजन पीछे की तरफ नेगेटिव चलने वाला, रिवर्स गियर वाला लगा हुआ है। तो वो एक फेल्ड रणनीति को दोबारा बिहार जैसे राज्य में करेंगे, ये मुझे लगता नहीं है। बिहार बहुत सेंसिटिव राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है, तो बीजेपी उस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। हाँ, राजनीति में जातिगत समीकरण खासतौर पर बिहार में मायने रखते हैं। आ, मुझे लगता है सम्राट चौधरी के पक्ष में दो तीन चीजें जाती हैं। नंबर एक, वो कुर्मी कोयरी कुशवाहा उसी सब ग्रुप से आते हैं जिससे नीतीश कुमार आते हैं, तो वो साधने में उन्हें मदद मिलेगी। उनका बैकड्रॉप रहा है, उनके पिताजी नीतीश कुमार के साथ में समता पार्टी के फाउंडर्स में थे, ये
ये दूसरी बात है। वो युवा है, इंपॉर्टेंट बात है, और उन्होंने अपना चुनाव प्रबंधन, चुनाव कौशल ये साबित करके दिखाया। लेकिन इन सब के ऊपर बड़ी विचित्र और बड़ी गंभीर बात यह है कि वो नीतीश कुमार के मानस पुत्र की तरह उभरे। नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति भले ही ज्वाइन करने की बात कराई जा रही हो, लेकिन स्वयं नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों में सम्राट चौधरी को जिस जिस तरीके से अपने आसपास लेके घूमे हैं, जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार की सीट पे सबसे ज्यादा कैंपेन उनकी सीटों पे सम्राट चौधरी ने किया है, उसमें नीतीश कुमार की चॉइस सम्राट चौधरी है। ये सबसे बड़ी बात। बीजेपी की चॉइस हो सकता है सम्राट चौधरी ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की चॉइस सम्राट चौधरी है, ये बात ज्यादा वजन रखती है। तो अगर कोई अनलेस की बहुत बड़ा उलटफेर हुआ या कुछ ऐसा हुआ, मुझे मुझे लगता है कि शायद राजनीतिक विमर्श के लिहाज से, नीतीश कुमार की चॉइस के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से, और इस हिसाब से भी कि बीजेपी ने उनको प्रमोट करके उप मुख्यमंत्री बना करके लगातार रखा, और न केवल रखा बल्कि उनका जिस तरीके से प्रयोग वहां के चुनावी मैनेजमेंट में अमित शाह ने किया, तो वो अमित शाह की भी राइट हैंड साइड पे टिक पाते हैं, वो नीतीश कुमार की ओर से भी उनके प्रपोज नेम की तरह से आते हैं। ऐसे में प्रोबेबिलिटी ज्यादा उनकी है बनने की, सम्राट चौधरी की। लेकिन बीजेपी अक्सर आपको कई तरीके से अचंभित करती है। ऐसे में कोई और, जैसे कहते हैं ना, पुलिंग अ रैबिट फ्रॉम द हैट, कुछ और निकल आए तो नहीं कहा जा सकता। जनता के बीच में शायद ये सर्वे से जो जो मुझे लग रहा है वो ये कि जनता के बीच में भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम फिलहाल नीतीश कुमार के बाद में सम्राट चौधरी का ही आ रहा है। ये फैक्टर एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा जब हम इस तरह की रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो बीजेपी के पास में बहुत अच्छे नेता उभर के सामने नहीं आते हैं, जिनका नाम पे बड़ी तादाद में जनता मुहर लगाए, हाँ बोले। बीजेपी के पास में सुशील जी के जाने के बाद कोई पैन बिहार कोई बहुत बड़ा फेस हो गया हो, ऐसा है नहीं। तो सम्राट चौधरी ने उस वैक्यूम को भी भरा है कहीं ना कहीं। तो शायद प्रोबेबिलिटी उनके नाम की ज्यादा होगी, हमें पता लग जाएगा। लेकिन वो चेकबॉक्स जितने भी हैं आप सोच सकते हैं, वो सारे चेकबॉक्स सम्राट चौधरी के कवर होते हैं।